तो मैं इलोन मस्क की बायोग्राफ़ी पढ़ रहा था। वोल्टर आइज़ेक्सन जो है वो उन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफ़ी लिखी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफ़ी लिखी है, मतलब बायोग्राफ़ी के लिए वो फ़ेमस है बंदा। और मैं पढ़ ही रहा था इलोन मस्क का कि उसमें एक मतलब शुरू-शुरू का चैप्टर पढ़ रहा हूँ और उसमें यह है कि इलोन मस्क जो था बचपन से क्यूरियस था, ये था, वो था, मतलब 3 साल का इलोन इलोन है, ठीक है? और इतना क्यूरियस था, वो पढ़ाई छोड़कर दिन भर विंडो के बाहर देखा करता था, पत्तियों को देखना करता, मतलब नेचर को ऑब्ज़र्व किया करता था, ये तो वो। उसको इस तरह से मतलब दिखाया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा जीनियस था। मैंने एक और बायोग्राफ़ी पढ़ी है महात्मा गांधी की। तुम महात्मा गांधी की बायोग्राफ़ी पढ़ना। मेरे हिसाब से दुनिया में महात्मा गांधी का जो एथिकल पॉइंट था नॉन वायलेंस का, वो आज तक किसी ने नहीं लाया है। आप बोल सकते हैं कि बुद्ध का सबसे बड़ा पॉइंट था इस चीज़ में, लेकिन हमें बुद्ध के बारे में उतना पता है नहीं और इस पे डिबेट भी है कि बुद्ध रियल थे या फेक थे। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि महात्मा गांधी रियल थे और बहुत ज़्यादा डाटा है हमारे पास उनको जानने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी सबसे टॉप पर थे उस चीज़ में, नॉन वायलेंस के एथिकल में। तो मैंने पढ़ी है महात्मा गांधी की बायोग्राफी और उसमें जब उनका बचपन आता है तो वहाँ कहीं भी नहीं लगता कि महात्मा गांधी आपसे बहुत ही ज़्यादा अलग थे। महात्मा गांधी अगर कंपेयर किया जाए तो महात्मा गांधी का कंपेयर आज के कितने भी अन्ना हज़ारे को ले ले उनसे भी कंपेयर नहीं है, क्योंकि जो थॉट ऑफ उनकी जो थिंकिंग थी ना बहुत ऊपर लेवल की थी, मतलब गॉड लेवल की थिंकिंग थी उनकी। लेकिन जब उनकी कहानी पढ़ेंगे आप तो पता नहीं चलेगा कि मेरे में और महात्मा गांधी में कुछ फ़र्क है भी। और यही होता है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उसमें उतना फ़र्क नहीं होता है, हल्की-फुल्की फ़र्क होती है। और मुझे लगता है कि इलोन मस्क में क्यूरियस वाला कुछ होगा कि मुझे नेचर जानना है, मुझे रॉकेट के बारे में, मुझे तारों के बारे में जानना है। लेकिन जिस तरह से उस बुक में बताया जा रहा है एकदम एक्ज़ैजरेट करके कि वो तो 3 साल का जीनियस, सारे बच्चों से अलग। वो उसमें क्या पता है क्या बोले हैं कि वो विंडो के बाहर देखा करता था और सारे स्टूडेंट आके उसके सामने हाथ ऐसे-ऐसे करते थे कि भाई नोटिस कर पा रहे हो मेरे हाथ को? और वो नोटिस भी नहीं कर पाता था। तो ये सब जो बात है ना, ये सब थोड़ी बढ़ा-चढ़ा के दिखाने वाली बात है, जो कि मुझे लगता है कि रियल नहीं होती होगी। मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ होगा इलोन मस्क के अंदर, उसके बचपन के अंदर, जो उसको क्यूरियस बनाता होगा, उसको सब बच्चों से अलग बनाता होगा। लेकिन उसको इतना ज़्यादा बढ़ा के दिखाना वो ज़्यादा सही नहीं है। और मैं ये नहीं मानता कि कोई भी जीनियस सिर्फ़ बचपन से ही बन जाता है जीनियस। उसके साथ उसका मिड लाइफ़ भी आता है, जो कि टीनेजर लाइफ़, और ढेर सारी, मतलब उसकी हर ज़िंदगी का वो जो पास्ट है, सब कुछ मिला कर उसको एक जीनियस बनाता है। ना कि बचपन में उसके 4-5 साल में ही उसने अपनी क्यूरियोसिटी दिखा दी कि भाई मैं सबसे ज़्यादा जीनियस था, तो ये था, वो था। ऐसा नहीं होता। मैंने पढ़ी है बहुत लोगों की बायोग्राफ़ी और मैंने नोटिस किया है कि इस तरह की चीज़ नहीं होती।